एक बार फिर से स्वागत है आपका यूलर्स इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं श्वसन तंत्र के बारे में। तो चलिए समझते हैं कि श्वसन तंत्र क्या होता है, श्वसन किसे कहते हैं और श्वसन के कितने प्रकार होते हैं, श्वासोच्छ्वास क्या होता है, श्वासोच्छ्वास के कितने प्रकार होते हैं, सबके बारे में। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें श्वसन का कि श्वसन किसे कहते हैं, तो श्वसन के बारे में हम परिभाषा के रूप में क्या बोल सकते हैं, श्वसन क्या होता है। तो श्वसन के बारे में साथियों हम कह सकते हैं कि श्वसन क्या होता है। श्वसन, तो श्वसन में क्या होता है, तो हम लोग ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को जो है हम लोग ग्रहण करते हैं और जब इस ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं तो इसी ऑक्सीजन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यही ऑक्सीजन जो होता है वो ग्लूकोज को तोड़ता है। किसको तोड़ता है साथियों, ग्लूकोज को तोड़ता है और यही ग्लूकोज हमें वापस से क्या देता है, ऊर्जा देता है। तो श्वसन जो होता है वो एक तरह का ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें कोई जीव जो होता है बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और उस ऑक्सीजन के मदद से जो है ग्लूकोज टूटता है और उससे क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। तो वही प्रोसेस क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस प्रक्रिया के द्वारा जो है, किस प्रक्रिया के द्वारा जीवों में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो किस प्रक्रिया के द्वारा जीवों में ऊर्जा का निर्माण होता है, तो वो हो जाएगा आपका श्वसन। श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा जीवों में जो है साथियों ऊर्जा का निर्माण होता है, जीवों में ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। इसका परिभाषा भी देख सकते हैं, यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है। कह सकते हैं कि वैसा जय प्रक्रम जिसके द्वारा कोई जीव बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है साथियों, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा उसका उपयोग ऊर्जा निर्माण में करता है। किसमें करता है, ऊर्जा निर्माण में करता है, क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। तो बाहर से जब कोई जीव ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करता है और यही ऑक्सीजन जब आपके शरीर के अंदर जाएगा तो क्या बनाएगा, ऊर्जा का निर्माण करेगा, ऊर्जा का निर्माण करता है। तो वही प्रक्रिया क्या कहलाता है साथियों, वही प्रक्रिया कहलाता है श्वसन कहलाता है। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है वही प्रक्रिया कहलाता है श्वसन। अब हम लोग समझते हैं श्वसन के प्रकारों के बारे में। तो श्वसन का प्रकार होता है दो प्रकार का। श्वसन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है साथियों, दो प्रकार का होता है। श्वसन जो होता है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को याद रखिएगा, ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है। वायवीय श्वसन क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन। अंग्रेजी में इसको कहता है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहता है साथियों, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो श्वसन जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार होता है वायवीय श्वसन या इसी को बोलते हैं ऑक्सी श्वसन, और दूसरा होता है साथियों अवायवीय श्वसन जिसको हम लोग कहते हैं अनऑक्सी श्वसन। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो श्वसन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका वायवीय श्वसन और एक होता है आपका अवायवीय श्वसन। तो एक होता है वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। तो चलिए समझते हैं कि वायवीय और अवायवीय श्वसन जो है क्या होता है। तो वायवीय श्वसन के बारे में साथियों हम लोग क्या कह सकते हैं, वायवीय श्वसन। अगर हम बात करें वायवीय श्वसन का, वायवीय श्वसन, अगर हम वायवीय श्वसन के बारे में बात करें कि वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, वायवीय श्वसन को हम लोग ऑक्सी श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो वायवीय श्वसन के बारे में साथियों हम कह सकते हैं, पहला पॉइंट हम कह सकते हैं कि ऐसा श्वसन जो O2 की उपस्थिति में संपन्न होता है, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो संपन्न होता है इसे हम लोग कहते हैं वायवीय श्वसन कहते हैं। जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है उसे कौन सा श्वसन कहते हैं, वायवीय श्वसन कहता है। वायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है साथियों, कोशिका के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि वायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो कोशिका के अंदर कहाँ होती है, तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। तीसरा होता है कि वायवीय श्वसन की जब प्रक्रिया संपन्न होती है, वायवीय श्वसन की प्रक्रिया जब संपन्न होती है तो क्या बनता है, तो बनता है साथियों CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है यानी H2O बनता है, और क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। क्या बनता है साथियों, ऊर्जा बनता है। चौथा बात आपको याद रखना है कि इसमें जो उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा होती है, वो काफ़ी अधिक होती है। तो वायवीय श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है। किन जीवों में पाया जाता है, तो मनुष्य में जो है वायवीय श्वसन की प्रक्रिया जो है पाई जाती है।
तो वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, तो उस श्वसन को कहा जाता है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन की प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? तो वायवीय श्वसन की प्रक्रिया साथियों कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जो है संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है साथियों क्रेब्स चक्र, और उसी क्रेब्स चक्र के माध्यम से क्या बनता है? एटीपी का निर्माण होता है। तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो एटीपी के रूप में होता है। एटीपी के रूप में। कितना एटीपी बराबर एक ग्लूकोज होता है? तो 38 एटीपी बराबर होता है साथियों एक ग्लूकोज होता है। 38 एटीपी बराबर कितना ग्लूकोज होता है? एक ग्लूकोज होता है। और इसी एक ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है? इसी एक ग्लूकोज से हमें मिलता है ऊर्जा। इसी एक ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। तो वायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, और वायवीय श्वसन की प्रक्रिया जो है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें क्या क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, और क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। और इसमें ऊर्जा जो होता है वो काफी अधिक, अवायवीय श्वसन की तुलना में इसमें ऊर्जा जो है काफी अधिक बनता है। और ये प्रक्रिया किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, और भी हाथी, घोड़े और भी जो जीव हैं, स्तनधारी जीव होते हैं, उन जीवों में जो है पाया जाता है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन। अगर हम इसका उल्टा बोले कि अवायवीय श्वसन जो होता है, अवायवीय श्वसन में क्या होता है? तो अवायवीय श्वसन में इसका हम उल्टा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो श्वसन संपन्न होता है उसे कौन सा श्वसन कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहा जाता है। यानी कि अगर हम बोले अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन किसे कहा जाता है? तो अवायवीय श्वसन को हम लोग अनॉक्सिक श्वसन भी कहते हैं। तो अवायवीय श्वसन में हम एक नंबर में क्या बोल सकते हैं कि अवायवीय श्वसन में ऐसा श्वसन जो O2 की अनुपस्थिति में संपन्न होता है, O2 की अनुपस्थिति में जो श्वसन संपन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं अवायवीय श्वसन। यानी अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, यह प्रक्रिया जो होता है अवायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया होती है ये कोशिका के अंदर कहाँ होती है? तो अवायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो कोशिका के अंदर होती है साथियों। कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका के कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है साथियों? कोशिका द्रव्य में होता है। तीसरा जो है आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या बनता है। तो इसमें साथियों बनता है एथेनॉल। क्या बनता है? एथेनॉल बनता है। क्या बनता है साथियों? एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। चौथा आपको इसमें ध्यान रखना है कि चौथा बात कौन सा है? तो इसमें जो ऊर्जा होती है, इसमें जो ऊर्जा होता है वो कैसा होता है? तो इसमें जो ऊर्जा होता है ये वायवीय श्वसन की तुलना में जो है कम होता है। इसमें ऊर्जा जो होता है वायवीय श्वसन की तुलना में क्या होता है? कम होता है। पांचवा आपको कौन सा बात याद रखना है कि ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है साथियों ईस्ट या खमीर में। ईस्ट या खमीर क्या करता है? तो जो ग्लूकोज होता है उसको अल्कोहल के रूप में बदल देता है। ग्लूकोज को किस रूप में बदल देता है? अल्कोहल के रूप में बदल देता है। चलिए हम लोग इसका जो रिएक्शन भी समझ लेते हैं। यहाँ पे हम रखते हैं C6H12O6। यहाँ पे हमने रखा C6H12O6। अब देखिए जब ये O2 की उपस्थिति होगी, जब O2 क्या होगी? उपस्थिति। अगर O2 की उपस्थिति होगी तो क्या होगा? अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा और ये अगर ग्लूकोज होगा, तो ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट जाता है और बनाता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और बनाता है H2O यानी जल बनाता है, और बनाता है आपका ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है? ऊर्जा। तो ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो क्रेब्स चक्र चलता है। कहाँ चलता है? क्रेब्स चक्र चलता है। और एक क्रेब्स चक्र चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ चलता है साथियों? माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है। बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और जल बनेगा, और क्या बनेगा? ऊर्जा बनेगा। तो इस तरह होता है वायवीय श्वसन। अब इसका भी रिएक्शन देख लेते हैं। तो इसके रिएक्शन में हम क्या बोलेंगे? तो इसमें भी हम रखेंगे C6H12O6, यानी इसमें भी हम रखने वाले हैं ग्लूकोज, और इसमें होगा O2 की उपस्थिति। और ये प्रक्रिया होता है ईस्ट या खमीर में। किसमें होता है साथियों? ईस्ट या खमीर में होता है। और ईस्ट या खमीर जो होता है ना, जाइमेज नामक एंजाइम छोड़ता है। कौन सा एंजाइम छोड़ता है? जाइमेज नामक एंजाइम। ईस्ट या खमीर जो होता है उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होता है। ये क्या करता है? ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको जो है शराब बना देता है, अल्कोहल बना देता है। क्या बना देता है साथियों? अल्कोहल। यानी अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, यानी कि ये इसको एथेनॉल बना देता है, अल्कोहल बना देता है, शराब बना देता है।
एथेनॉल बना देता है। क्या बनाता है? एथेनॉल। और साथ ही साथ बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या बनाता है? H2O यानी जल बनाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? पूछा गया है कि ग्लूकोज जो है जब अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो उसमें कौन से गैस का निर्माण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो चलिए वापस हम फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए श्वसन के प्रकार कितने होते हैं? तो श्वसन मुख्य रूप से जो होता है साथियों 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है वायवीय श्वसन और एक कौन सा होता है? अवायवीय श्वसन। चलिए वायवीय श्वसन के बारे में अभी आपको हम तुरंत जो है समझाए थे। वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? तो याद कीजिए वायवीय श्वसन किसे कहा जाता है। तो वायवीय श्वसन के बारे में साथियों हम कह सकते हैं वायवीय श्वसन को जो है हम लोग ऑक्सी श्वसन या इसी को एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। और वायवीय श्वसन देखिए ये वाला जो फोटो है ना, ये वाला फोटो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का फोटो है। किसका फोटो है साथियों? माइटोकॉन्ड्रिया का फोटो है। ये वाला जो फोटो है ये माइटोकॉन्ड्रिया का है। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका भी कहा जाता है। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि इसी में जो है कोशिका के लिए जो है ऊर्जा बनता है। तो इसका अंदर की संरचना को, अंदर की जो दीवारें होती है इसको क्रिस्टी कहा जाता है और ये होता है बाहरी झिल्ली। इसी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है और इसी के अंदर जो है ग्लूकोज जो है टूट के ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है? ऊर्जा में। अगर वायवीय श्वसन का हम परिभाषा जानना चाहें कि वायवीय श्वसन का परिभाषा क्या हो सकता है, तो वायवीय श्वसन की परिभाषा में बोलेंगे कि ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। किसमें संपन्न होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं वायवीय श्वसन। कौन श्वसन कहते हैं साथियों? वायवीय श्वसन। तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होता है उस श्वसन को कहा जाता है वायवीय श्वसन। चलिए इसका स्थान, ये वायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती कहां पे है? इसका स्थान क्या है? तो यह जो प्रक्रिया होता है ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां पे होता है? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको आपको एकदम ध्यान रखना है, एकदम याद रखना है कि वायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो कोशिका के अंदर कहां होता है? तो कोशिका के अंदर जो है साथियों माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। तीसरा है कि इसके जो निर्माण होता है जब ये ग्लूकोज वायवीय श्वसन की जब प्रक्रिया होती है तो उसमें किसका निर्माण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला था CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का, और जल यानी H2O का, और साथ ही साथ किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। तो वायवीय श्वसन की प्रक्रिया के संपन्न होने पर जब ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन मिलता है तो वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल बनाता है और क्या बनाता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। चलिए उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो उदाहरण हो जाएगा मानव में जो है पाया जाता है वायवीय श्वसन। गाय में, कुत्ते में, इन सब में जो है कौन सा श्वसन पाया जाता है? वायवीय श्वसन की प्रक्रिया जो है पाई जाती है। चलिए रिएक्शन भी देख लीजिए इसका। रिएक्शन यहाँ पे देखिए C6H12O6। बताइए ये क्या है? ये है साथियों आपका ग्लूकोज। क्या है साथियों? ये है आपका ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को जब श्वसन यानी ऑक्सीजन मिलेगा, क्या मिलेगा साथियों? ऑक्सीजन। इस ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन मिलेगा तो ये बनाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, और क्या बनाएगा? जल बनाएगा, H2O बनाएगा, और क्या बनाएगा? ऊर्जा का निर्माण करेगा। ये ऊर्जा जो साथियों होता है वो काफी अधिक होता है, काफी अधिक ऊर्जा जो है, काफी अधिक मात्रा में जो है ऊर्जा का निर्माण करता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि वायवीय श्वसन जो है किसे कहते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं अवायवीय श्वसन के बारे में। किसके बारे में साथियों? अवायवीय श्वसन क्या होता है? अवायवीय श्वसन को हम लोग कहते हैं अनॉक्सी श्वसन। कौन सा श्वसन? अनॉक्सी श्वसन। अंग्रेजी में से कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये वाला जो आपको फोटो दिख रहा है, ये क्या है? ईस्ट या खमीर में जो है वो पाया था अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए पहले इसका परिभाषा देखते हैं। परिभाषा हम क्या कह सकते हैं? परिभाषा में हम कह सकते हैं कि ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि ईस्ट या खमीर को अगर ग्लूकोज मिल जाए तो इसको ऑक्सीजन का आवश्यकता नहीं होता। उस ग्लूकोज को ये एथेनॉल यानी अल्कोहल बना देता है। क्या बना देता है साथियों? अल्कोहल या एथेनॉल बना देता है। यानी कि ईस्ट या खमीर को जो है ऑक्सीजन का जो है आवश्यकता नहीं होती है, वो ग्लूकोज को एथेनॉल के रूप में बदल देता है। उसी को तो बोलते हैं अवायवीय श्वसन कहा जाता है। तो परिभाषा बोलेंगे कि ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है क्या कहलाता है? अवायवीय जो है श्वसन कहलाता है। इसका स्थान ये कहाँ पे होता है? तो ये प्रक्रिया जो होती है वो कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य में। अब कोशिका के बारे में जो है 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। कोशिका जो होता है गोलाकार संरचना होता है ऐसे, इसके बीचों बीच में होता है न्यूक्लियस, केंद्रक, और यहाँ पे एक संरचना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं साथियों? माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। तो ये आपका न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया। जब ग्लूकोज जो है कोशिका के अंदर एंट्री करता है तो एंट्री करते हैं यही वाला हिस्सा होता है कोशिका द्रव्य।
कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य। तो अगर ऑक्सीजन होगा तो वह प्रक्रिया होगा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, और यदि ऑक्सीजन नहीं है, यदि ऑक्सीजन नहीं है तो वह प्रक्रिया होगा कोशिका के कोशिका द्रव्य में। तो अवायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया होती है साथियों वो कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। तो यह स्थान जो होता है वो प्रक्रिया किस कहाँ होता है, कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया कोशिका कोशिका द्रव्य में होता है। इसमें किसका निर्माण होता है, तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है इसमें, तो इसमें बनता है एथेनॉल। क्या बनता है साथियों, एथेनॉल, यानी शराब जो हम लोग पीते हैं वो इसी प्रक्रिया के द्वारा जो है बनता है। एथेनॉल यानी C2H5OH, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH बनता है। और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और क्या बनता है साथियों, जल का जो है निर्माण होता है। उदाहरण में आपको याद रखना है कि अवायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ पे होती है, तो यह प्रक्रिया जो होती है साथियों ये होता है ईस्ट या खमीर में। कहाँ पे होता है, ईस्ट या खमीर में। और वायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो होती है मनुष्य में। तो मनुष्य में होता है वायवीय श्वसन, और ईस्ट या खमीर में पाया जाता है अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। चलिए अब इसका हम जो है रिएक्शन भी देख लेते हैं। रिएक्शन देखिए, यहाँ पे रिएक्शन में दिया हुआ है C6H12O6। बताइए किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है आपका ग्लूकोज का। किसका फॉर्मूला है साथियों, ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है। ग्लूकोज जो होता है जब इस पे ईस्ट या खमीर नामक एंजाइम जो है इस ग्लूकोज पे अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो जाइमेज नामक एंजाइम छोड़ता है। जाइमेज नामक क्या करता है, एंजाइम छोड़ता है, जिससे बनता है C2H5OH, यानी बनता है एथेनॉल। इसको हम लोग क्या कहते हैं साथियों, इसको हम लोग कहते हैं एथेनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, एथेनॉल। और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। कौन सा गैस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। और क्या बनता है, जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जल का। साथ ही साथ किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का। हालांकि इसमें जल तो नहीं भी लिख सकते हैं, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि एथेनॉल यानी C2H5OH का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, और साथ ही साथ किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का। इस प्रक्रिया को साथियों किण्वन विधि भी कहा जाता है। कौन सा विधि कहा जाता है, किण्वन विधि। ग्लूकोज जो है जब एथेनॉल बन जाता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग किण्वन विधि भी कहते हैं, किण्वन विधि। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और फ्लो चार्ट में जो है बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है, एक बार और रिवीजन करते हैं इसका। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है विशेषता तुलना हम लोग कर रहे हैं वायवीय श्वसन जो है और अवायवीय श्वसन में, अवायवीय और वायवीय श्वसन जो है तुलना कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है ऑक्सीजन के बारे में हम समझते हैं कि वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए। ये तो इसका परिभाषा भी हो सकता है कि वायवीय श्वसन में जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है और अवायवीय श्वसन में जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। यानी कि वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन जो होता है उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। क्या होता है साथियों, प्रेजेंट होता है। जबकि अवायवीय श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब लोकेशन देखिए, तो वायवीय श्वसन में, वायवीय श्वसन होता कहाँ पे है, तो वायवीय श्वसन होता है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे होता है साथियों, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जबकि अवायवीय श्वसन कहाँ पे होता है, ये कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ पे होता है, कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। अब इसमें बनता क्या है, बनता प्रोडक्ट क्या बनता है, तो वायवीय श्वसन में क्या बनता है, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनता है, जल बनता है, और क्या बनता है, ऊर्जा बनता है। तो वायवीय श्वसन में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। और अवायवीय श्वसन में क्या बनता है, एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH बनता है, एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और क्या बनता है, जल बनता है। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसमें हो जाएगा मानव में पाता है वायवीय श्वसन, गाय हो जाएंगे, कुत्ते हो जाएंगे। और अवायवीय श्वसन वाला एग्जांपल आपको याद रखना है कि ईस्ट या खमीर में जो पाया जाता है, ईस्ट या खमीर में पाया जाता है अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। इसको खूब अच्छा से फ्लो चार्ट को देख लीजिए, इसको अच्छा से जो है याद कर लीजिए। चलिए अब समझते हैं वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। तो अभी आपको बताया था कि वायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, और अवायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है संपन्न होता है। फोटो में देखिए, ये आपका फोटो जो है फेफड़ा का फोटो है। किसका फोटो है, फेफड़ा। फेफड़ों की संख्या कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। और यहाँ पे देखिए ये पूरा कोशिका जो है आपको दिखाया गया है, कोशिका के बारे में पूरा दिखाया गया है। चलिए समझते हैं वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। तो बताइए, अगर पहला अंतर का हम बात करेंगे, पहला अंतर, तो वायवीय श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता। अगर वायवीय श्वसन में हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। यानी कि वायवीय श्वसन में जो है इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये संपन्न होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये संपन्न होता है। तो वायवीय श्वसन जो होता है, वायवीय श्वसन, कौन श्वसन साथियों, वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जो होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। जबकि जो अवायवीय श्वसन होता है, कौन सा श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन। कौन सा श्वसन, अवायवीय श्वसन जो होता है ये अवायवीय श्वसन जो होता है ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होता है। दूसरा देखिए, दूसरा है इसका अन्य नाम। अन्य नाम क्या होता है बताइए, ऑक्सी मतलब क्या होता है, ऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन। ऑक्सी मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सी मतलब क्या होता है, ऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन। क्या होता है साथियों, ऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन।
ऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन। तो वायवीय श्वसन को इसे अनॉक्सी श्वसन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। और अवायवीय श्वसन को अनॉक्सी श्वसन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें नो ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, इसीलिए अवायवीय श्वसन को इसे अनॉक्सी श्वसन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है, और जो अवायवीय श्वसन होता है उसे अनॉक्सी श्वसन भी कहा जाता है। तो वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन और अवायवीय श्वसन को अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है। कोशिका के अंदर जो है वायवीय श्वसन कहाँ पे होता है और कोशिका के अंदर अवायवीय श्वसन कहाँ पे होता है? तो कोशिका के अंदर वायवीय श्वसन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है साथियों? या कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और जो अवायवीय श्वसन होता है वो कहाँ पे होता है? कोशिका के कोशिका द्रव में। तो अवायवीय श्वसन होता है कोशिका के कोशिका द्रव में, वायवीय श्वसन होता है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे फोटो में देखिए, ये वाला कंप्लीट फोटो है आपका कोशिका का। किसका फोटो है? कोशिका का। ये वाला जो संरचना आप देख रहे हैं, ये वाला संरचना, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा संरचना है साथियों? ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में साथियों वायवीय श्वसन होता है। कौन सा श्वसन होता है? वायवीय श्वसन। और ये वाला जो संरचना आप देख रहे हैं, ये आपका कोशिका द्रव्य। क्या है? कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य। तो अवायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है, और वायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब इसमें कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, किस किस चीज का जो है निर्माण होगा वो समझते हैं। तो इसमें किस चीज का निर्माण होगा साथियों? इसमें क्या बनता है? तो सबसे पहले जो है वायवीय श्वसन में, वायवीय श्वसन की जब प्रक्रिया संपन्न होती है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस बनता है। तो वायवीय श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, जल बनता है, और क्या बनता है? साथ ही साथ ऊर्जा का निर्माण होता है। और अवायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसके संपन्न होने पर क्या बनता है? अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया जो है संपन्न होने पे, इस प्रक्रिया का संपन्न होने पर बनता है एथेनॉल। क्या बनता है? एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। एथेनॉल का फॉर्मूला एकदम याद रखिएगा, C2H5OH होता है। और किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, साथ ही साथ जो है ऊर्जा का निर्माण होता है। एक और जो है अंतर बच गया है, ऊर्जा की मात्रा। किसमें ऊर्जा की मात्रा जो है ज्यादा होती है? मतलब कि वायवीय श्वसन में जो है ऊर्जा की मात्रा ज्यादा होती है कि अवायवीय जो श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन में जो है ऊर्जा की मात्रा ज्यादा होती है। तो वायवीय श्वसन की बात करेंगे तो इसमें अधिक ऊर्जा बनता है। क्या बनता है साथियों? अधिक ऊर्जा वायवीय श्वसन में। हम लोग जैसे जीवों में जो है वायवीय श्वसन होता है, इसीलिए जब हम लोग भोजन करते हैं तो हम लोगों में बहुत ज्यादा ऊर्जा बनता है। जबकि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे ईस्ट या खमीर हो गया, जब वो लोग जो है श्वसन करते हैं तो उनमें जो ऊर्जा हम लोग की तुलना में कम बनता है। नहीं तो अगर हम लोग की तुलना में ज्यादा बनता है तो हमसे ज्यादा शक्तिशाली वो होते। तो वायवीय श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो बहुत अधिक होती है। और अवायवीय श्वसन की तुलना, अवायवीय जो श्वसन होता है उसमें उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? बहुत कम होती है। देखिए, ये हो गया वायवीय श्वसन और ये हो गया अवायवीय श्वसन। इसमें बहुत कम जो है ऊर्जा बनता है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में जो है ऊर्जा बनता है। चलिए, इसको तो आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। सेम वही चीज लिखा हुआ है, एक जगह पे बस लिख दिया गया है कि इसका सारांश है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में जो है क्या अंतर है। तो फटाफट एक बार और देख लीजिए कि यह जो ऑक्सीजन को उपस्थिति में संपन्न होता है, यह ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में संपन्न होता है। वायवीय श्वसन में क्या 2 नंबर में क्या बोलेंगे? तो इसे ऑक्सी श्वसन कहा जाता है, और इसे क्या बोलेंगे? इसे अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है। 3 नंबर में क्या बोलेंगे इसमें? तो यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यह कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। 4 नंबर में क्या बोलेंगे? तो इस प्रक्रिया के संपन्न होने पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। और इसमें क्या बोलेंगे 4 नंबर में? कि इस प्रक्रिया के संपन्न होने पर एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का जो है निर्माण होता है। 5 नंबर में इसमें क्या बोलेंगे? 5 नंबर में क्या बोलेंगे? तो इसमें जो है उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा जो होती है अवायवीय श्वसन की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। और इसमें बोलेंगे कि इसमें उत्पन्न ऊर्जा की जो मात्रा होती है वायवीय श्वसन की तुलना में क्या होती है? कम होती है। तो ये आपका हो गया अंतर। क्या हो गया साथियों? अंतर। वायवीय और अवायवीय श्वसन में जो है अंतर, ये काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। काफी ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, इस तरह से ही पूछा जाता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए। और नहीं तो इसी का जो है दूसरा नाम क्या होता है? ऑक्सी श्वसन। तो ये भी ऐसे भी करके पूछा जा सकता है कि ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन में क्या बताइए? अंतर बताइए। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं जीवों के श्वसन अंग। जीव जो है, जीवों के श्वसन अंग क्या होता है? कौन से जीव जो है किस अंग से जो है श्वास लेता है? आप बताइए, मनुष्य किस अंग से श्वास लेता है? मनुष्य का जो है श्वसन अंग क्या होता है? अगर हम बात करें मनुष्य का, किसका बात करें साथियों? मनुष्य का जो है श्वसन अंग क्या होता है? मनुष्य का श्वसन अंग क्या होता है? अगर हम मनुष्य के श्वसन अंग का बात करेंगे, सबसे पहले समझते हैं स्तनधारी जो होते हैं उनका श्वसन अंग क्या होता है? स्तनधारी। फिर उसके बाद से जो मनुष्य होता है, मनुष्य का श्वसन अंग क्या होता है? मनुष्य का
मत्स्य मतलब होती है मछली, मत्स्य मतलब क्या होती है मछली। मछली का जो है श्वसन अंग क्या होता है, कीटों का श्वसन अंग क्या होता है, कीटों का। एक आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट पूछता है कि तिलचट्टा, कॉकरोच, कॉकरोच जो होता है कॉकरोच, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं तिलचट्टा, तिलचट्टा। कॉकरोच या तिलचट्टा जो होता है उसका श्वसन अंग क्या होता है, केंचुआ का श्वसन अंग क्या होता है, केंचुआ का श्वसन अंग क्या होता है, केंचुआ का। उसके बाद से मेढक का श्वसन अंग क्या होता है, मेढक का। इतना आपको जो है श्वसन अंग बताना है। बताइए कि स्तनधारी जो जीव होते हैं उनका श्वसन अंग क्या होता है। तो स्तनधारी जीवों का जो श्वसन अंग होता है वो होता है आपका फेफड़ा। कौन होता है साथियों, फेफड़ा। फेफड़ा। हम लोग जो है नाक से सांस नहीं लेते हैं, हम लोग फेफड़ा से सांस लेते हैं। नाक तो श्वास के जाने का एक रास्ता होता है, नाक जो होता है साथियों सांस के जाने का एक रास्ता होता है। हम लोग के पास नाक भी होता है, हम लोग के पास जो है ट्रेकिया भी होता है। यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा होता है ना ये ट्रेकिया होता है। तो हम लोग के पास नाक भी होता है, हम लोग के पास ट्रेकिया, ट्रेकिया को बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं साथियों, श्वास नली कहा जाता है। तो नाक जो होता है वो हवा के जाने का एक रास्ता है। अगर नाक अगर हम बंद कर लें तो मुंह से भी हम लोग सांस ले सकते हैं, ट्रेकिया से भी हम लोग सांस ले सकते हैं। तो नाक जो है वो हवा के जाने का एक रास्ता है। तो स्तनधारी जो जीव होते हैं उनका जो श्वसन अंग होता है वो फेफड़ा होता है, फेफड़ा, लंग्स, फेफड़ा होता है। जो मनुष्य होता है तो मनुष्य भी एक तरह का स्तनधारी ही होता है। तो मनुष्य का भी श्वसन अंग क्या हो जाएगा, मनुष्य का भी श्वसन अंग हो जाएगा फेफड़ा। मत्स्य यानी जो मछली होती है, मछली, मछली का श्वसन अंग क्या होता है, तो मछली जो होता है ना गलफड़ा से सांस लेती है। किससे सांस लेती है, गलफड़े होते हैं मछली के पास, क्या होते हैं गलफड़े। गलफड़े को ही बोलते हैं गिल्स। क्या बोलते हैं, गिल्स। अब आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन में ये दोनों में से कोई नहीं रह रहा। अब क्वेश्चन पूछे कि मछली का जो है श्वसन अंग क्या होता है, और दोनों ऑप्शन में नहीं रह रहा। तो नया ऑप्शन अभी बिहार बोर्ड ने बनाया है, उसको हम लोग बोलते हैं कुलोम। क्या बोलते हैं, कुलोम। तो आपका ऑप्शन में ये रहेगा कुलोम। तो मछलियों का जो श्वसन अंग होता है तो या तो हम गलफड़े बोल सकते हैं, नहीं तो गिल्स बोल सकते हैं, नहीं तो क्या बोल सकते हैं, कुलोम बोल सकते हैं। तो अंग्रेजी में तो इसको गिल्स ही कहा जाता है। क्या कहता है, गिल्स कहा जाता है। कीटों का जो श्वसन अंग होता है, कीटों का श्वसन अंग, कीटों का जो श्वसन अंग होता है उसको बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं साथियों, श्वास नली, या इसी को कहा जाता है ट्रेकिया। क्या कहता है, ट्रेकिया, ट्रेकिया। तो कीटों का श्वसन अंग होता है श्वास नली या ट्रेकिया। कॉकरोच या तिलचट्टा होता है तो ये भी एक तरह का कीटी होता है, तो इसका भी हो जाएगा श्वास नली, श्वास नली, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेकिया। क्या बोलेंगे साथियों, इसी को हम लोग बोलेंगे ट्रेकिया। केंचुआ जो होता है, केंचुआ त्वचा से सांस लेता है। किससे सांस लेता है, त्वचा यानी स्किन से। किससे सांस लेता है, स्किन से। तो केंचुआ का श्वसन अंग क्या हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा। मेढक जो होता है 3 अवस्था में सांस लेता है। कितने अवस्था में, मेढक जो होता है वो साथियों 3 अवस्था में सांस लेता है। कितने अवस्था में, 3 अवस्था में। मेढक जो होता है 3 अवस्था में सांस लेता है। मेढक अगर बच्चा है, मेढक का कोई बच्चा है तो मेढक के बच्चा को साथियों कहते हैं टेडपोल। क्या कहते हैं, टेडपोल कहते हैं। और मेढक का जो बच्चा होता है वो शुरू में एकदम मछली के जैसा दिखता है। बचपन में हम लोग मछली को जो है पकड़ के लाते थे और उसको जो है डिब्बे वगैरह में रखते थे, बाद में वो बेंग मछली हो जाता था। तो शुरू में जब मेढक का बच्चा होता है बिल्कुल मछली के जैसा ही होता है, बिल्कुल मछली के जैसा। तो उसका जो श्वसन अंग होता है वो फेफड़ा नहीं होता है, उसका जो श्वसन अंग होता है वो शुरू में गलफड़ा से ही सांस लेता है। गलफड़ा, शुरू में वो गलफड़ा से ही सांस लेता है। तो शुरू में उसका श्वसन अंग हो जाएगा गलफड़े, गलफड़े, गिल्स से ही शुरू में वो सांस लेता है, गिल्स से। मेढक जब थोड़ा सा जवानी अवस्था में आता है, मेढक जो होता है थोड़ा सा जवान होता है जब ये भूमि पर रहने लगता है। कहाँ पे, भूमि पर, भूमि पर या जमीन पर, भूमि पर या जमीन पर, या ये भी हम कह सकते हैं पानी के ऊपर, पानी के ऊपर। तो पानी के ऊपर जब रहता है या भूमि पर या जमीन पर जब रहता है तब ये सांस लेता है फेफड़ा से। किससे सांस लेता है, तब ये सांस लेता है साथियों फेफड़ा से सांस लेता है। और मेढक जो होता है, मेढक को लोग बेंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंग। और अंग्रेजी में से क्या कहता है, फ्रॉग। फ्रॉग में होता है मेढक। तो बेंग जो होता है, मेढक जो होता है, ये जब बच्चा रहता है तो गलफड़ा से सांस लेता है, जवानी अवस्था में होता है तो वयस्क जब बन जाता है, वयस्क या जवान हो जाता है तब ये सांस लेता है। तब भूमि पर आता है तो ये फेफड़ा से सांस लेता है। किससे सांस लेता है, फेफड़ा से। और मेढक जब निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है, किस अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था में, क्योंकि मेढक की जो त्वचा होती है ना उस पे जो है कई तरह के पदार्थों का जो है स्राव होते रहता है। मेढक अगर ज्यादा देर तक धूप में रहेगा तो उसकी त्वचा सूख जाएगी और मेढक जो अंततः मर जाएगा। इसलिए गर्मी के दिन में देखिएगा आपको मेढक दिखाई नहीं देगा, बरसात के दिन में देखिएगा मेढक निकलते हैं। तो गर्मी के दिनों में मेढक क्या होता है, तो धरती के नीचे चला जाता है निष्क्रिय अवस्था में। जैसे हम लोग सोते हैं तो हम लोग का जो है शरीर जिंदा रहता है, लेकिन बॉडी का जो अधिकांश हिस्सा होता है वो जो है काम नहीं करता है। ऑक्सीजन जो है ब्रेन तक जाता है। कहां तक जाता है, ब्रेन तक जाता है। तो उसी तरह जो मेढक होता है वो जब निष्क्रिय अवस्था में होता है, निष्क्रिय अवस्था में होता है, भूमि के अंदर होता है, भूमि के अंदर होता है मेढक। जब भूमि के अंदर होता है तब वो किससे सांस लेता है, तब वो त्वचा से सांस लेता है। किससे सांस लेता है, त्वचा से सांस लेता है। तो इतना बात जो है आपको ध्यान रखना है, इतना बात साथियों आपको ध्यान रखना है।
चलिए अब उसी को फिर जो है दोबारा समझते हैं। देखिए देखिए ये है आपका फेफड़ा। बताइए फेफड़ा किसका श्वसन अंग होता है? फेफड़ा किसका श्वसन अंग होता है? तो फेफड़ा जो होता है वो मनुष्य का श्वसन अंग होता है। ये है आपका गिल्स, गिल्स या गलफड़ा। गिल्स या गलफड़ा किसका श्वसन अंग होता है? तो गिल्स या गलफड़ा होता है मछली का श्वसन अंग होता है। और ये बताइए ये तो एक तरह का कीट हो गया, तो कीटों का श्वसन अंग क्या होता है? कीटों का श्वसन अंग होता है ट्रेकिया, या इसी को हम लोग बोलते हैं श्वास नली, श्वास नली। तो देखिए सबसे पहला है स्तनधारी या मनुष्य, स्तनधारी या मनुष्य। तो स्तनधारी का श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है। मनुष्य का श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है। तो ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, दोनों का आपको जो है ध्यान रखना है। चलिए आगे समझते हैं। कीट और कॉकरोच है। बताइए कीट, कीट में तो कीट एक तरह का कॉकरोच जो है कीट ही होता है। तो कीट और कॉकरोच का श्वसन अंग क्या होता है? कीटों का श्वसन अंग क्या होता है? तो श्वास नली या ट्रेकिया होता है। तिलचट्टा का या कॉकरोच का श्वसन अंग क्या होता है? श्वास नली या ट्रेकिया होता है। ये भी दोनों बात जो है आपको ध्यान रखना है, याद रखना है इन दोनों को। अब देखिए जलीय जीव जो होते हैं, जल में रहने वाले जो जीव होते हैं, और जो मछली होती है, जल में रहने वाले जो जीव होते हैं, जल में रहने वाले जीव और जो मछली होती है, मछली। तो यहाँ पे देखिए ये वाला संरचना आपको दिख रहा है, ये वाला जो संरचना है ये वाला है आपका गिल्स। क्या है साथियों? ये वाला संरचना है आपका गिल्स। तो मछलियां जो होती है वो गिल्स से श्वास लेती है। किससे श्वास लेती है? गिल्स से, गलफड़ों से जो है मछलियां श्वास लेती है। तो मछलियों का श्वसन क्या हो जाएगा? मछलियों का जो है जलीय जीव हो गए तो उनका भी श्वसन हो जाएगा गिल्स या गलफड़ा या कुलोम, या मत्स्य या मछली होगी उसका भी श्वसन क्या हो जाएगा? गिल्स, गलफड़ा या कुलोम हो जाएगा। चलिए अब मेढक के बारे में समझते हैं। मेढक के बारे में अभी आपको बताए थे। मेढक जो होता है, मेढक, मेढक के बारे में समझिए। फ्रॉग या मेढक, मेढक जो होता है देखिए जब ये बच्चा रहता है ना, इस बच्चा को टेडपोल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? टेडपोल कहते हैं। तो मेढक जो होता है जब ये भूमि पर रहता है या पानी के ऊपर रहता है तो ये फेफड़ा से सांस लेता है। किससे सांस लेता है? फेफड़ा से। जब ये निष्क्रिय अवस्था में होता है, इनएक्टिव होता है, तब ये त्वचा से सांस लेता है, स्किन से सांस लेता है। और मेढक का जो बच्चा होता है जिसको हम लोग टेडपोल कहते हैं, तो मेढक का जो बच्चा होता है टेडपोल होता है वो गिल्स यानी कुलोम से, गलफड़ा से जो है सांस लेता है। देखिए यहाँ पे संरचना बना हुआ, ये वाला संरचना देखिए, ये वाला, और यहाँ पे ये देखिए ये है फेफड़ा, इससे फेफड़ा से सांस लेगा। उसके बाद से जब ये निष्क्रिय अवस्था में चल जाएगा तो किससे सांस लेगा? त्वचा से सांस लेता है। किससे? गीली जो इसकी त्वचा होती है उसी से ये श्वास लेता है। तो उम्मीद है कि मेढक के बारे में आपको समझ में आया होगा। केंचुआ के बारे में देखिए, केंचुआ किससे सांस लेता है? केंचुआ, तो ये रहा आपका केंचुआ। केंचुआ बताइए किससे सांस लेता है? केंचुआ अर्थवर्म, अर्थवर्म इसको कहा जाता है, और इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है। तो केंचुआ का जो श्वसन अंग होता है, केंचुआ का श्वसन अंग वो होता है आपका स्किन या त्वचा, स्किन या त्वचा। तो केंचुआ का श्वसन अंग क्या होता है? स्किन या त्वचा। ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है कि केंचुआ का जो श्वसन अंग होता है वो क्या होता है। तो केंचुआ का श्वसन अंग क्या होता है? त्वचा होता है। चलिए अब एक नया टॉपिक समझते हैं श्वासोच्छ्वास के बारे में। श्वासोच्छ्वास को हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग। क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। देखिए हम लोग जब ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं और उससे जब ऊर्जा बनता है, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन आता है और ऑक्सीजन से जब ऊर्जा बनता है तो उसको बोलते हैं श्वसन। क्या बोलते हैं? श्वसन। और सांस को लेना यानी ऑक्सीजन को लेना और ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ देना, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। यानी श्वासोच्छ्वास का यदि हम सिंपल डिफिनेशन बोलना चाहें कि श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग किसे कहते हैं, तो सांस लेना और सांस को छोड़ देना, सांस लेना और सांस को छोड़ देना, इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं श्वासोच्छ्वास। सांस लेने की प्रक्रिया में हम लोग ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और सांस छोड़ने की प्रक्रिया में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। तो सांस लेना और सांस छोड़ना, इसी को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं या इसी को हम लोग कहते हैं श्वासोच्छ्वास। तो याद रखिए कि सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग कहा जाता है। चलिए अब समझते हैं श्वासोच्छ्वास के जो है चरण कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से स्टेज होते हैं। देखिए अब जब हम सांस लेते हैं, श्वसन की जो क्रिया करते हैं, तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं निश्वसन। क्या कहते हैं? निश्वसन, इंस्पायरेशन कहते हैं, निश्वसन। तो सांस को जब ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं तो हवा में जितनी भी गैस है सबको हम लोग ग्रहण करते हैं, लेकिन आपके ब्लड में जो है, आपके ब्लड में केवल ऑक्सीजन ही पहुंच पाता है, बाकी फेफड़ा जो होता है सबको फिल्टर कर लेता है। तो फेफड़ा जो है, तो जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं, जब हम लोग श्वासोच्छ्वास यानी सांस लेते हैं, तो उस प्रक्रिया में हम नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना होता है साथियों? 78% होता है। तो 78% जो होता है नाइट्रोजन लेते हैं। ऑक्सीजन कितना लेते हैं? तो 21% लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्रहण करते हैं? तो 0.03% ग्रहण करते हैं। और जो अन्य गैसें होती है, अन्य गैसें, उसको कितना हम लोग ग्रहण करते हैं? तो उसको हम लोग ग्रहण करते हैं 0.97%। तो इतना तो वायुमंडल में हवाओं में है। तो जिसको हम, जैसे हम श्वास लिए, श्वास को जैसे हम ग्रहण करेंगे, तो नाइट्रोजन लेंगे 78%, ऑक्सीजन लेंगे 21%, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे 0.03% और अन्य गैसों को लेंगे 0.97%। लेकिन
कितना का हेर फेर होता है हमारे शरीर में। तो जब हम सांस को छोड़ेंगे, सांस को छोड़ना कहलाता है निःश्वसन। क्या कहलाता है साथियों? निःश्वसन। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एक्सपायरेशन। क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन। तो हम लोग के शरीर में नाइट्रोजन का कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं नाइट्रोजन का। तो जितना नाइट्रोजन 78% हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं, तो 78% नाइट्रोजन को शरीर से क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। 78% नाइट्रोजन को शरीर से छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन 21% लेते हैं। कितना परसेंट लेते हैं? 21%। और इसमें से जो है 4% ऑक्सीजन जो है हमारे कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, जिससे बनता है ऊर्जा। क्या बनता है? ऊर्जा। तो केवल जो है 4% ऑक्सीजन जो होता है वो आपके शरीर के अंदर कोशिका में जाता है। तो कितना बाहर निकलेगा? तो 17% बाहर निकलेगा, क्योंकि 21% था, 4% कम हो गया तो 17% बाहर निकलेगा। अब वही 4% जो ऑक्सीजन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। तो यहाँ पे 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, लेकिन जब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा तो वो लगभग 4%, या हम बोल सकते हैं 4.03% हो जाएगा। तो लगभग जो है 4% कार्बन डाइऑक्साइड का जो है हेर फेर होता है। याद रखिएगा कि सांस लेना कहलाता है निःश्वसन और सांस छोड़ना क्या कहलाता है? निःश्वसन कहा जाता है। निःश्वसन को प्रश्वास और निःश्वसन को जो है उच्छ्वास भी कहते हैं। इसी के बारे में अब आगे समझना है। चलिए श्वासोच्छ्वास के हम प्रकारों के बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पे श्वासोच्छ्वास जो होता है वो 2 तरह का होता है। इसमें कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। इसका 2 ही चरण होता है। पहला कौन बोलते हैं? निःश्वसन। क्या बोलते हैं? निःश्वसन। इसी को बोलते हैं प्रश्वास। क्या बोलते हैं? प्रश्वास। और दूसरा होता है निःश्वसन, या इसी को बोलते हैं उच्छ्वास। क्या बोलते हैं? उच्छ्वास। तो श्वासोच्छ्वास जो होता है वो 2 चरण में होता है। उसका 2 प्रकार होता है। एक होता है निःश्वसन, एक क्या होता है? उच्च श्वसन होता है। अगर निःश्वसन का परिभाषा क्या बोलेंगे? सांस लेने। तो सांस में कौन सा गैस लेते हैं? सांस में हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन गैस। कौन सा गैस लेते हैं? तो ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निःश्वसन या प्रश्वास कहते हैं। अगर ऑक्सीजन को हम शरीर के अंदर ग्रहण कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे साथियों निःश्वसन। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीजन को जो है, ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण करेंगे। शरीर के अंदर क्या करेंगे? फेफड़ों के अंदर जाएगा ऑक्सीजन। अब यहाँ से बाहर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो रहा है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे साथियों निःश्वसन। क्या कहेंगे? निःश्वसन, या उसी को बोलेंगे उच्च श्वास। निःश्वसन या उच्च श्वास किसे कहते हैं? तो सांस को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को, किस गैस को? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर से बाहर करने की प्रक्रिया को ही क्या कहता है? निःश्वसन या जो है निःश्वसन कहा जाता है। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बिहार बोर्ड में ये कई बार पूछा गया है कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास में जो है मुख्य बेसिक अंतर क्या होता है? श्वसन में और श्वासोच्छ्वास में, ब्रीदिंग में क्या अंतर होता है? तो श्वसन में हम पहला क्या बोल सकते हैं? श्वसन में हम पहला क्या बोल सकते हैं? तो श्वसन में हम पहला बोल सकते हैं कि यह जो क्रिया होती है यह कोशिका के कोशिका द्रव्य में, कोशिका के कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है साथियों वो कोशिका के कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और श्वासोच्छ्वास की जो प्रक्रिया होती है यह कोशिका के बाहर होती है, कोशिका के बाहर। श्वसन में हम 2 नंबर क्या बोल सकते हैं? 2 नंबर यह जो है एक रासायनिक क्रिया है, केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इसमें जो है कई तरह के चीजों का स्राव होता है उसमें, फिर उसके बाद से श्वसन की प्रक्रिया होती है, ग्लूकोज इसमें टूटता है। तो यह एक तरह का जो है केमिकल क्रिया है। कैसे क्रिया है? श्वसन एक तरह का केमिकल यानी रासायनिक क्रिया है, और जो श्वासोच्छ्वास होता है वो एक तरह का फिजिकल क्रिया, भौतिक क्रिया है। हम बस सांस लिए और श्वास छोड़ दिए, उसी को हम लोग कहते हैं श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है? 3 नंबर में क्या बोलेंगे? तो इसमें जो है ऊर्जा, एनर्जी उत्पन्न होती है। श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, और श्वासोच्छ्वास में हम लोग बोलेंगे इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता। इसमें तो केवल श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ देते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में 4 नंबर में क्या बोलेंगे? 4 नंबर में बोलेंगे इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता होती है। श्वसन की प्रक्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता होती है, और श्वासोच्छ्वास में हम लोग बोलेंगे कि इस क्रिया में एंजाइमों की आवश्यकता नहीं होती है। तो 4 श्वसन और श्वासोच्छ्वास में जो है बेसिक अंतर है, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए और इसको अच्छे से जो है कॉपी में नोट करके इसको याद कर लेना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि और कुछ है या नहीं है। तो और कुछ जो है नहीं है। तो आज के वीडियो में जो है इतना ही आप समझेंगे। अब कल के वीडियो में हम समझेंगे कि जो है ग्लूकोज का विखंडन कैसे कैसे होता है। ग्लूकोज का विखंडन पाइरुवेट में होता है, वह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होता है। जब पाइरुवेट का निर्माण हो जाता है तब 3 तरह की स्थितियां होती है, वो कौन कौन सी स्थितियां होती है, और वहां से कैसे कैसे जो आपके एग्जाम में जो है सवाल बनते हैं। फिर और समझेंगे कि जीवों में श्वसन कैसे होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही समझेंगे। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।